दोस्तों, ताइवान ने चेतावनी दी है कि चीन उसके ऊपर हमले और घेराबंदी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती कर रहा है ताकि युद्ध की सूरत में विदेशी सेनाएं उसकी मदद न कर सके। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रहा है जिससे लोगों का भरोसा ताइवान की सेना पर से कम हो जाए। हर 4 साल में एक बार की जाने वाली समीक्षा में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि चीन ग्रे जोन वॉरफेयर रणनीति अपना रहा है ताकि ताइपे को अपने वश में किया जा सके। चीन की कोशिश है कि ताइवान स्ट्रेट में युद्धाभ्यास करके और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के जरिए ताइवान को झुकाया जा सकता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन लगातार अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है और युद्ध के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं किया है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका इलाका है और पिछले कुछ महीने में उसने अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है। यही नहीं, चीन ताइवान की मदद करने पर अमेरिका पर भी बहुत भड़का हुआ है। चीन की सेना दुनिया में सबसे बड़ी है और वह लगातार ताइवान को धमकाने में जुटा हुआ है। ताइवान ने बताया है कि चीन उसके ठिकानों की नकल बना रहा है ताकि वह अपने सैनिकों को हमले का परीक्षण दे सके। साथ ही ताइवान पर कब्जा करने का भी प्रयास कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन के अंदर यह क्षमता है कि वह ताइवान के प्रमुख बंदरगाह और समुद्री रास्तों को आंशिक रूप से बंद कर सकता है। इसके लिए चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है जो विदेशी सेनाओं को ताइवान की मदद करने से रोक देगी। चीन के ड्रोन और फाइटर जेट ताइवान के हवाई क्षेत्र का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। ताइवान की वायुसेना को इसका सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के नज़दीक इलाकों में सेना की वापसी पर चीन के साथ भारत की वार्ता चल रही है। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप चीन पैंगोंग त्सो लेक के उत्तरी किनारे से पीछे हट गया है। दबाव में पीछे हटी चीन की सेना की मंशा अभी साफ नहीं है। पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग समेत कुछ अन्य इलाकों में उसकी सेना अपनी सीमा से आगे काबिज है। एक अन्य इलाके कैलाश रेंज में चीन की सेना की हरकतें जारी है। वहां पर उसने सीमा क्षेत्र में नए गांव बसा दिए हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी है। चीन की नीयत पर शंका जताने वाली यह रिपोर्ट अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में प्रकाशित हुई है। दोनों सेनाओं के बीच हुए समझौते के तहत पैंगोंग त्सो झील के दोनों किनारों पर किए गए निर्माण भी हटाए जाएंगे। चीन ने ये निर्माण अप्रैल 2020 के बाद किए थे, जबकि भारत ने जवाब में उसके बाद किए थे। जियानली यांग की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास गांव बसा दिए हैं। इन गांवों की आड़ में सैन्य तंत्र मजबूत किया जा रहा है। दोनों देशों की वार्ता में इन गांवों का भी उल्लंघन हो रहा है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।